नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। उत्तराखंड सरकार ने साल 2020 में रामनगर के सरकारी अस्पताल को PPP मोड पर दिया था। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल को PPP मोड पर देने के बाद यहां आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिले, ये सरकार की सोच थी। लेकिन जब से ये अस्पताल PPP मोड पर गया था, तब से ही लगातार बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में था। अस्पताल को PPP मोड से हटाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए। तो वहीं लैंसडाउन के भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने भी इस अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। बता दें कि भारी विरोध के बाद सरकार ने आखिरकार इस अस्पताल को 1 अप्रैल से PPP मोड से हटाकर अपने नियंत्रण में लिया था। हालांकि अस्पताल के सरकारी तंत्र में जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी पर नहीं आई हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी अस्पताल में अब बेहतर सुविधा देने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ सामान PPP मोड संचालकों द्वारा अस्पताल को हैंडओवर नहीं किया गया है, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं PPP मोड के तहत काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने बुधवार को अस्पताल से कुछ दूरी पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से हटाकर बेरोजगार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने 3 महीने तक PPP मोड का कार्यकाल बढ़ाया था, उसी प्रकार उन्हें भी हटाए जाने से पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल में भी उन्होंने यहां अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि या तो इस अस्पताल को पुनः PPP मोड पर दिया जाए या फिर उनकी नौकरी के लिए कोई सुनिश्चित योजना तैयार की जाए। साथ ही मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपका नाम? मेरा नाम तुलसी रावत है। आज आप धरना दे रहे हैं अस्पताल के बाहर, क्या है पूरा मामला? हमारी ये मांगे है कि जैसे हम 4 साल से PPP मोड में कार्यरत थे। स्टार्टिंग से जब से PPP मोड में था, हम कोरोना काल में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी। तो आज हमें अचानक सरकार द्वारा बोला गया कि तुम घर बैठो और ये सरकारी द्वारा मतलब संचालित किया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जैसे जब PPP मोड पे जब ये आया था हॉस्पिटल, तो 3 महीने का इनको हम लोगों ने हैंडओवर का इन लोगों को टाइम मिला था। तो हमें भी हम चाहते थे कि अगर तुम्हें करना था हमें बेरोजगार, तो हमें कुछ टाइम पहले हमें सूचित किया जाता। रात को मैसेज आता है कि तुम लोग नहीं आओगे, तो हम लोग तुरंत बेरोजगार हो गए। तो हमें इस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। तो कहीं भी अगर हम जाते हैं सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हम लोगों के लिए वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम तो चलो कोई नहीं, हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी है जिसके पास ना डिग्री है ना डिप्लोमा है। तो और ये भी है इसमें कि जिनका पूरा घर का पालन पोषण उन्हीं से चल रहा है, तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कितने लोग प्रभावित हुए? 250 से 300 तक के बच्चे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो वो सब प्रभावित हुए हैं इससे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था, जो वर्ष 2020 में PPP मोड पर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में था, जिसके बाद लगातार विरोध और धरने प्रदर्शन के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से सरकारी अस्पताल को अपने नियंत्रण में लेकर PPP मोड से हटा दिया है। जिसके बाद जहाँ को लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तरह तरीके की चर्चाएँ लोग कर रहे हैं, तो वहीं PPP मोड के तहत यहाँ अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। बुधवार को अस्पताल से कुछ दूरी पर PPP मोड से निकाले गए 250 से लेकर 300 तक कर्मचारियों ने, महिला और पुरुष कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2020 से जब से PPP मोड पर अस्पताल गया था, तब से वो यहाँ काम कर रहे थे और कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन अचानक उनको हटा दिया गया, ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया। उन्होंने बताया कि अचानक हटाए जाने के बाद उनके आगे जहाँ को रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, तो वहीं कई लोगों के परिवारों को आगे भी भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया। कर्मचारियों ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने पूर्व में 3 महीने PPP मोड का कार्यकाल बढ़ाया था, यदि इसी प्रकार 2 या 3 महीने पहले इन कर्मचारियों को भी हटाए जाने की सूचना दी जाती, तो ये निश्चित तौर पर कहीं कारोबार कर ले। तो उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है उनके लिए नौकरी नहीं है। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जो PPP मोड के तहत कर्मचारी काम कर रहे थे, कुछ पर डिग्री थी तो डिग्री के तहत काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बिना डिग्री के यहाँ काम कर रहे थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन आज सभी लोग, करीब 300 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सरकार इस अस्पताल को या तो PPP मोड पर फिर से लाए या फिर जो लोग PPP मोड से हटाए गए उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।